हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं किस वीक हमें हैंगमैन पेज AEW कंपनी के शोज के ऊपर क्यों नहीं देखने को मिले और उसके पीछे का रीजन क्या है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं किस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। हाल ही में AEW कंपनी अंदर एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं किस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे जो कि AEW कंपनी ने कैंसिल कर दिए। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे, जिसके साथ ही हमें शो के ऊपर कुछ सरप्राइजेस और कुछ रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 0.9% कम हो चुकी है। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप तो नहीं है, पर जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 930 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 921 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो लगभग सेम ही है और हम कह सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। लेकिन जहां तक बात है 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइस सरप्राइजिंगली 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 10% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 483 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 424 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप में थोड़ा ड्रॉप है। और वैसे भी इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 50 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर ही था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो ने अपनी पोजीशन मेंटेन की है। और अगर AEW अपने डायनामाइट शो की पोजीशन मेंटेन भी करती है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। और यही है इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप, जिस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज अगर आप बहुत पहले से AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि किसी भी सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही आगे चलकर उस सुपरस्टार को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से तो गाइज AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है रेड वेलवेट, नंबर 4 पर आती है जेमी हेटर, नंबर 3 पर आती है एना जे, नंबर 2 पर आती है नायला रोज और नंबर 1 पर आती है सेरेना डेब। ऑस्ट्रेलिया हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा। पर अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन, नंबर 3 पर आते हैं पावर हॉब्स और रिकी स्टार्स, नंबर 2 पर आते हैं एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर और नंबर 1 पर आते हैं FTR। ऑस्ट्रेलिया हमारे AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस जुरासिक एक्सप्रेस। पर अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं एडम कोल, नंबर 4 पर आते हैं फ्रैंकी गजेरियन, नंबर 3 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 2 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई और नंबर 1 पर आते हैं CM पंक। और यहाँ पर स्टील TNT चैंपियन सैमी गेवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। और अगर आप ये देखकर काफी कंफ्यूज है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर तो स्कॉर्पियो स्काई TNT चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर TNT चैंपियन सैमी गेवेरा कैसे है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स हर डायनामाइट शो के कुछ घंटे पहले रिलीज करती है, इसीलिए इस वीक के टॉप 5 रैंकिंग्स इस वीक का डायनामाइट शो होने के कुछ घंटे पहले की है। और तब मेरे पास आपको रैंकिंग्स बताने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं हर वीक आपको रैंकिंग्स हर एक डायनामाइट शो खत्म होने के बाद बताता हूँ, जिससे कि अगर डायनामाइट शो के ऊपर कुछ टाइटल चेंज होता है तो हमें वो AEW कंपनी के रैंकिंग्स के अंदर एक हफ्ते बाद चेंज देखने को मिलता है। जो बात मुझे लगा कि अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो उसे बतानी चाहिए। पर यही है इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जहां पर AEW कंपनी ने रैंकिंग्स दिखाने के लिए एक नया फॉर्मेट लाया है, जिस फॉर्मेट के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी अंदर कौन सा काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो की है तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी की शुरुआत से आज तक AEW कंपनी अंदर ऐसे 2-3 अपडेट्स आ चुके हैं, जहां पर AEW कंपनी के सुपरस्टार किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और हाल ही में अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक एक्सीडेंट हो चुका है जहां पर हमें कोई AEW कंपनी का सुपरस्टार तो नहीं, लेकिन AEW कंपनी का प्रोडक्शन ट्रक एक एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दिया है। और गाइज जहां पर इस वीक का डायनामाइट शो हो रहा था यानी कि फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के अंदर, तो वहां पर इस वीक का डायनामाइट शो करने के लिए जब AEW कंपनी का क्रू जा रहा था तब AEW कंपनी का एक क्रू ट्रक एक काफी खतरनाक एक्सीडेंट के अंदर एंगेज हुआ, जहां पर एक कार आकर डायरेक्टली AEW कंपनी के प्रोडक्शन ट्रक को टकराई। और आप इस एक्सीडेंट की कुछ तस्वीरें अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पर जहां तक बात इस एक्सीडेंट के अंदर इंजरी की
तो गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि इस एक्सीडेंट के अंदर कोई इंजर्ड नहीं हुआ और यहाँ पर उस कार का ड्राइवर भी एकदम सही सलामत है। जो देखा जाए तो काफी अच्छी अपडेट है कि इस एक्सीडेंट के अंदर कोई इंजर्ड नहीं हुआ और यहाँ पर उस गाड़ी का ड्राइवर भी एकदम सही सलामत है। पर हम कुछ वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर फैंस कह रहे हैं कि यू डिजर्व इट, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली यहाँ पर उस ड्राइवर की गलती की वजह से ही वो खुद ही एवीली कंपनी के प्रोडक्शन ट्रक के नीचे गया था। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसी तरीके से हाल ही में एवीली कंपनी का प्रोडक्शन ट्रक एक एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक हमें एवीली कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज एवीली कंपनी के शोज के ऊपर क्यों नहीं आते हुए दिखाई दिए और उससे एवीली कंपनी को अपने ओरिजिनल प्लान्स के अंदर कौन से चेंजेस करने पड़े। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमा शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायमा शो के ऊपर एवीली कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज नहीं देखने को मिले थे। और हैंगमैन पेज कभी भी एवीली कंपनी के शोज मिस नहीं करते और हर एक डायमा शो के ऊपर हैंगमैन पेज की थोड़ी ना थोड़ी अपीयरेंस होती ही है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस वीक के डायमा शो के ऊपर हैंगमैन पेज नहीं आए और हाल ही में हैंगमैन पेज ने इसके पीछे का रीजन भी बता दिया। और हाल ही में हैंगमैन पेज ने इस वीक के डायमा शो के कुछ घंटे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट कर बताया था कि हैंगमैन पेज इस वीक के डायमा शो के ऊपर नहीं आने वाले क्योंकि आज हैंगमैन पेज के चेहरे के ऊपर कोविड-19 के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए इस वीक हैंगमैन पेज एवीली कंपनी डायमा शोज के ऊपर नहीं आने वाली। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने एक ट्वीट कर बताई जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक हैंगमैन पेज को अपने आप के अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे और इसीलिए हैंगमैन पेज इस वीक के डायमा शो के ऊपर नहीं आए। जो देखा जाए तो ठीक ही है क्योंकि अगर हैंगमैन पेज कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो और अगर वो डायमा शो के ऊपर आए तो एवीली कंपनी का बाकी सारा क्रू भी कोविड-19 से इफेक्ट हो सकता है। इसलिए अच्छा हुआ कि हैंगमैन पेज इस वीक के डायमा शो के ऊपर नहीं आए। पर गाइज हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि हैंगमैन पेज को कोविड-19 के चलते कितना टाइम मिस करना पड़ेगा या फिर सिर्फ इस वीक हमें हैंगमैन पेज एवीली कंपनी शोज के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले। पर मैं होप कर रहा हूँ कि सिर्फ इस वीक के लिए हो क्योंकि आगे चलकर एवीली कंपनी का एक काफी बड़ा पेपर ही हो यानी कि डबल और नथिंग आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि हैंगमैन पेज उस पेपर के पहले बीमार हो जाए। पर गाइस इसी के साथ जानते हैं कि हैंगमैन पेज इस वीक के डायमा शो पर नहीं आए तो एवीली ने अपने प्लान्स के अंदर कौन से चेंजेस कर दिए। क्योंकि गाइज मैंने आपको अभी बताया कि हैंगमैन पेज ने इस वीक के डायमा शो के सिर्फ कुछ घंटे पहले ही बताया था कि वो इस वीक के डायमा शो पर नहीं आने वाले और इसीलिए एवीली कंपनी वो सभी प्लान्स कैंसिल करने पड़े जो कि एवीली कंपनी ने हैंगमैन पेज के लिए तैयार किए थे। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि अगर हैंगमैन पेज इस वीक के डायमा शो पर आते तो हमें प्रॉब्ली इस वीक के डायमा शो पर हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक इनके बीच में एक फेस ऑफ देखने को मिलने वाला था और क्या पता हमें इस वीक के डायमा शो पर हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल भी देखने को मिल जाता जिससे कि एवीली कंपनी आगे चलकर इन दोनों के बीच की स्टोरी लाइन कंटिन्यू करने वाली है। जो बातें हाल ही में एवीली कंपनी के बैकस्टेज से सामने आई है कि हैंगमैन पेज इस वीक के डायमा शो पर नहीं आए तो एवीली कंपनी के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे जो कि एवीली कंपनी ने कैंसिल कर दिए और इसी वजह से हमें इस वीक के डायमा शो के ऊपर सीएम पंक और हैंगमैन पेज इनके बीच में एक फेस ऑफ की जगह सीएम पंक का एक नॉर्मल प्रोमो देखने को मिला जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही एवीली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एवीली कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?